हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 8 का गणित का। जैसा कि आप लोगों का मॉडल सेट जारी नहीं किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने ही तरीके से मॉडल सेट तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। तो आज के इस मैथ में हम जो है आपको कुछ सिखाने वाले हैं। केवल और केवल एक सवाल को ही लिया गया है, इसलिए आज का जो वीडियो है वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, ध्यान से देखना है इस वीडियोस को। बिल्कुल शांत मन से कॉपी कलम लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सवाल में आपसे कह दिया गया है कि दिखाइए कि, यानी आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी आप लोगों को मैंने जब मैथ बता रहा था ना, तो ये वाला समांतर चतुर्भुज, तो ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, खाली बोलने से नहीं होगा। ये तो नियम था, हम लोग जानते थे नियम था, लेकिन इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि आपको सिद्ध करना होगा कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, 28 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस लिहाज से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाल रंग का सब्सक्राइब के बटन को दबाकर। कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। बल्कि आप उसको जब सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे होगा क्या कि हम और आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाता रहेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस सवाल में। देखिए, इस सवाल में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की एक रचना करनी है। ठीक है, तो इसको एक रचना कर दिया जाएगा। लेकिन जो दिया जाता है ना, सवाल में जो दिया जाता है उसको हम लोग लिखते हैं, और क्या सिद्ध करना है उसको भी लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, लिखना है, दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये कहाँ दिया गया है, तो ये आपके सवाल में दिया गया है। एक बार फिर से सवाल को देख लीजिए। दिखाइए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज यानी चतुर्भुज जो है, हमने जो चतुर्भुज निर्माण किया है, ये वाला चतुर्भुज का जो निर्माण किया है, ये ABCD चतुर्भुज है, इसका नाम देना होगा। और उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है AB भुजा DC के बराबर है। ये AB वाला DC के बराबर है और BC जो है वो ED के बराबर है, BC जो है वो AD के बराबर है। तो ये हमें प्रूफ करना है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनको सवाल अच्छे से समझ में आ जाता है उनको पूरा का पूरा गणित भी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसको बनाना। अब आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर कुछ रचना करने वाले हैं। कौन सी रचना करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और कलम और कॉपी आपके पास होना चाहिए, वरना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या रचना करने वाले हैं इसको ध्यान से समझिएगा। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ए को सी से मिलाना है। ए को क्या करेंगे, सी से मिलाना है। ये रचना क्या होता है, जो चीज़ हम लोग डायग्राम में अपने से करते हैं, खुद से करते हैं, उसको हम लोग रचना कहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। अब ए को सी से हम जैसे मिलाएंगे तो वो क्या होगा, पहले बात को समझ लीजिए, उसके बाद तो मैथ आपको इतना अच्छे से एकदम बिल्कुल हलवा एकदम आपको मैथ लगेगा। ठीक है ना, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो समझिए। रचना में हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। जब ए को सी से मिलाया तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, दो भाग में त्रिभुज बट गया। एक ये वाला त्रिभुज बन गया, ध्यान से देखिए, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, और आपको एक ये वाला त्रिभुज भी आपको दिख रहा होगा। दो त्रिभुज में बट जाता है। और याद रखिए
त्रिभुज का एक नियम होता है सर्वांग समता का नियम। वो नियम क्या कहता है, अगर इस त्रिभुज के सर्वांग सम कर दीजिएगा ना, तो इसका सब कुछ इसके सब कुछ के बराबर हो जाएगा। यानी इसका भुजा इसके भुजा के बराबर, इसका कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा सर्वांग समता से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने इसमें रचना किया तो ये दो त्रिभुज में डिवाइड हुआ, और हमारा क्या मकसद रहेगा कि किसी भी तरह से ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम किया जाए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो इसके जो समांतर भुजा होती है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके समांतर भुजा क्या होती है, बराबर हो जाती है, उसके जो है समांतर भुजा जो है बराबर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रचना कर देते हैं। अब जैसे ही हमने रचना किया तो रचना करने के बाद होगा क्या, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में जो है ना, ये वाला और ये वाला दोनों जो है पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। और पैरेलल में होगा क्या कि जैसे ही आपने इसको रचना किया, यहाँ से फिर क्या होगा, एकांतर कोण बराबर हो जाता है। यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या देखिए, ये वाला कोण जो है ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, समझ में आ रही है आपको। यदि हम इसको डिनोट करें, यदि हम इसको डिनोट करेंगे, पहले हम जरा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देंगे। जैसा मैं देख लेता हूँ, कोण 1 कोण 2 बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जैसे ही खींचे तो ये वाला एंगल के बराबर हो गया, तो इसका कोण 1 दे दीजिए, इसको कोण 2 दे दीजिए। ये वाला एंगल के बराबर है तो इसको 3 दे दीजिए, इसको 4 दे दीजिए। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जल्दी से जो है आप लोग इस डायग्राम को नोट कीजिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने 20 से एक रेखा खींचा है, उसके बाद कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 आप आ गया होगा किस तरह से डायग्राम को बनाना है। डायग्राम आप लोगों का बन गया होगा, आप लोगों ने रचना भी कर लिया होगा। तो अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नियम आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कोई दो रेखा समांतर होती है, ये नियम को भी समझ लीजिए। तो जिसमें एक कोई रेखा त्रिज्यक खसती है, तो ये वाला जो एकांतर कोण होता है ना, वो उसमें बराबर होता है। यानी इधर वाला कोण इधर के बराबर होगा, इधर वाला कोण इधर के। यही वाला नियम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एकांतर कोण का नियम यहाँ पे लग रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, रचना में ए को सी से मिलाया है। अब आप लोग अपने फ़ोटो को देखिए जो आपने अपने कॉपी पे बनाया है। ठीक है, ए को सी से मिलाया। प्रमाण में क्या देंगे, हम प्रमाण लिखेंगे। फिर सिद्ध करने के लिए ये सब लिखा जाता है। अगर ये सब नहीं लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रमाण लिखिएगा। प्रमाण के बाद आप लोगों को लिखना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में, यानी दो त्रिभुज बन रहा है, आप लोग जान रहे थे। ठीक है, कौन कौन सा दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो है दो त्रिभुज बनेगा, एक ABC और एक ACD में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। दोनों त्रिभुज में क्या करना है कि कोण एक जो है कोण 2 के बराबर होगा, एकांतर कोण। अभी हमने आपको बताया था इधर वाला कोण इधर वाले कोण के, और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होगा। आप लोग अपने फिगर पे ध्यान देखिए। और कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। तो दो चीज़ हमने बराबर कर दिया। और देखिए, और सर्वांगसम होने के लिए कितनी चीज़ की आवश्यकता होती है, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर लिखा गया है AC बराबर AC। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो AC भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी AC काम कर रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी AC काम कर रहा है। यानी ये जो AC भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये जो AC है, ये जो AC आपने बनाया है, ये वाला AC देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज में भी काम करेगा AC। और यही AC अगर हम बात करें तो इस वाले त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज में भी देखिए यही AC आ रहा है। तो AC भुजा जो है उभयनिष्ठ हो गया, यानी कॉमन हो गया दोनों में। तो दोनों क्या, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखें, AC बराबर AC। ठीक है, AC बराबर AC लिख दिया गया है। इस बात को आप समझ रहे हैं, AC बराबर AC कहाँ से आया, ये उभयनिष्ठ हो गया और ये दोनों कोण क्या हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो तीन चीज़ देखिए बराबर हो गया। तो तीन चीज़ जब बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA। ठीक है, कौन से कसौटी से, तो ASA से, ASA यानी एंगल साइड एंगल से, दो कोण और एक भुजा से। तो हमने जो बराबर किया है, क्या किया है, दो कोण को बराबर किया है और एक भुजा को बराबर किया है। तो ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो इसका सब कुछ इसके बराबर, उसका सब कुछ इसके बराबर हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के बराबर हो गया इसलिए लिख देंगे AB बराबर क्या हो जाएगा, DC। दोनों त्रिभुज की भुजा का कंपेयर कर दीजिएगा और BC बराबर क्या हो जाएगा, AD। ठीक है, बात समझ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इस तरह से था आपका ABCD, यहाँ से हमने खींच दिया है। तो अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए,
हमने क्या बोला, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा तो ए बी डी सी के बराबर होगा, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका सब कुछ उसके बराबर हो गया, ए बी बराबर डी सी लिख सकते हैं। उसके बाद बी सी जो है, ये वाला जो बी सी है, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, तो ये जो बी सी है वो किसका, ए डी के बराबर हो जाएगा, इसका ई भुजा इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो सर्वांगसम होने पर यही होता है, इसका सब कुछ इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गई। तो हमें प्रूफ भी करना था आमने सामने की भुजा, तो आप देख रहे हैं ए बी और सी डी, ए बी और डी सी, तो ए बी और डी सी को आप अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ से इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, ये विकर्ण को आप मिटा दीजिए। तो जब आप मिटा रहे हैं तो आपने जो इसको प्रूव किया है, इसको ध्यान से देखिएगा, जब आपने इसको प्रूव किया है तो ये क्या चीज़ है, ये ए बी और डी सी क्या है, तो ए बी और डी सी आमने सामने की भुजा हो गई, ठीक है, चतुर्भुज के अकॉर्डिंग। और बी सी और ए डी क्या हो गया, बी सी और ए डी जो है ये भी आमने सामने की भुजा हो गया चतुर्भुज के अकॉर्डिंग। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसको हम लोगों ने प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। इस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें कीजिए। यदि आप अपने सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं मैथ के और प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेकेंड टर्म का, तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।